असर पड़ने वाला है? बिल्कुल इसका असर पड़ने वाला, जैसे कि इन्होंने गुजरात में बलात्कारियों को माला पहनाकर उनको सजा से माफ करा के बाहर लाए, जैसे चिन्मयानंद बलात्कारी के पक्ष में ये रहे। आसिफा का जब बलात्कार हुआ था तब झंडे लेकर रैलियां इन लोगों ने निकाली, और ये कुलदीप सेंगर का जब देखा आपने वो भी, ये सब चीजें इनके लोग करते हैं, ये इनको ढकने में लगे रहते हैं, जबकि ये पूरी सरकार के अंदर इस तरह के लोगों को बचाने की ये सरकार है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार इनकी सरकार द्वारा हो। तो क्या लगता है जो ये जनसैलाब हर रोज यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी कई राज्यों की जो महिलाएं आपको जैसे बताया वो यहाँ पर आ रही है, कई बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है इन सब चीजों का जैसे इकट्ठे हो रहे हैं आने वाले समय में चुनाव किसानों के टाइम पे भी लगा था कि वो किसान नहीं रुकेंगे, नहीं टिकेंगे, खालिस्तानी है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे टिके में। और आज ये 27 तारीख से ये बहनें यहाँ बैठी हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से कौन है, क्या है, ये लोग अनगल बातें करती है भाजपा सरकार। लेकिन ये धरना चल रहा है, ये धरना चलता रहेगा और भारत का समर्थन इन बहनों को मिलता रहेगा। और बहनों को इनको भारत में जिन भी खिलाड़ियों के साथ कार्यस्थल पे जो भी यौन उत्पीड़न होता वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लगता है पूरी महिला समाज की एक तरीके से पूरी बात है, सिर्फ इन चंद महिलाओं की नहीं, पूरे समाज की, बिल्कुल पूरे। लेकिन ऐसे भी आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को ज्यादा तकलीफ भी हो रही है, बार-बार ये सवाल आ रहा है। नहीं, कुछ ही लोगों को, कुछ ही महिलाओं को। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, उदाहरण दिया, आसिफा वालों का दिया उदाहरण। तो ये क्यों उनके पक्ष में खड़ी रहती है? मैं ये कह रही हूँ, हमारे आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री क्यों अपने ऐसे मुजरिम जैसे दोषी जो है, बाहुबली जो बने रहते हैं, उनके आगे चुप क्यों है? वो अपनी बात क्यों नहीं खोलते? ऐसे लोगों को हटाते क्यों नहीं? पूरी भाजपा सरकार को ये डुबोगे, लेके डूबेंगे ऐसे चंद बाहुबली लोग। मैं ये कहती हूँ, इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने कितना संघर्ष करके तो छल बल झूठ से तो ये सत्ता में आए, और इसके बाद इनके ये बाहुबली लोग इनके ऊपर मिटा रहे, और मोदी जी हमारे चुप है। तो क्या आप कह रही छल बल से आए हुए हैं? बिल्कुल, क्या लगता है विश्वास नहीं है, जनता को विश्वास नहीं हम नहीं है, हमारा जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। हम लोगों ने दिखा दिया उनको, अब दिखा रही राज्य दिखा रहे हैं, अन्य राज्य दिखा रही है। मैम आप जयपुर से आई हैं जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बहनों के साथ, हमारे रेसलर के साथ ये हो रखा है। आप देखिए, पदक लाई हुई है, सभी चीज़ लाई हुई है, तो हमारी जो नन्ही बच्चियों के साथ ये हो रहा होगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा? हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। हम हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे, और इस बीजेपी को भगा कर रहेंगे, क्योंकि मौन है ये मौन क्यों है? लेकिन मैं हमारी आरोप जो है एक सदस्य पे लग रहा है, तो पूरी की पूरी पार्टी को आप करें कि पूरी बीजेपी का क्यों मोदी मौन क्यों है? मोदी मौन क्यों है? मोदी क्यों नहीं ब्रजभूषण को क्यों नहीं उसको दफा कर रहा है? वो क्यों नहीं उसको इस्तीफा दिलवा रहा? वो क्यों कह रहा है कि एक आया? मैम एफआईआर तो हुई ना, उनको जांच के लिए भी बुलाया गया। वो तो फॉर्मेलिटी पूरा हुई है, इसी में बोल रहा है मेरा नहीं गलती होगी, कहाँ से बोला वो आया? उसको लगता है कांग्रेस का एक नेता आया और उसको बोला इनको खरीद लिया रेसलरों को, एक वहाँ से व्यापारी आया उसने खरीद रखा है, मेरे बारे में सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब बकवास है, वो सब बकवास कर रहा है। हमारी बहनें दुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं होने देंगे, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। तो क्या मैम आप क्या कह रही थी बताइए? मैं ये कह रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। उनके ऊपर आपराधिक धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। एक आम लोगों को हम देख रहे थे कि अगर 500 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन एक बाहुबली है, माफिया है, इसलिए अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बात हो रही है कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह से कानून का ये दोहरे चरित्र ये दिखा रहे हैं। और भाजपा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, खुद भाजपा उड़ा रही है। बेटी बचाना नहीं है, बेटी पढ़ाना नहीं है, बेटी के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा देश, गुजरात तक सभी लोग देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उन अपराधियों को बचाया जा रहा है। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? इधर आगे आ जाइए जरा। जयपुर से आई है, तो क्या आपको पता लगा था जो कि आप दिल्ली तक आ गई है? मतलब जो भी लड़कियों के साथ हो रहा है आगे भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इन लड़कियों का साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे, आगे तक देंगी, पूरे एंड तक देंगे। हमारे पास इंसाफ मिलना चाहिए। रेसलर बहनें तुम संघर्ष करो,
बलिदान दिया